बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम लोग इस संसार में आए हैं, यह संसार जो है माया का देश है। यह संसार में रहना नहीं है। आप इस संसार में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हो। ये जो परिस्थितियां हैं रोज बदलती हैं। आपको शांत रहना है और सद्गुरु संग जो है निरंतर उनका पूजा पाठ भक्ति करते रहना है। जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा और जो आप कर्म करेंगे वह सब आपके चित्त में संचित होता रहेगा और कर्म भोग भोगे बिना आप छूट नहीं सकती। जाहि देहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है। भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहना मुक्ति है। कर्म भोग है ये, जाहि देहसी कर्म है। भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहना मुक्ति है। कर्म भोग है ये। अहिंसा और हंसनी आप बचपन से लेकर के अभी तक आपने जो भी कर्म किया है वह आपके चित्त में माँ सरस्वती लिख कर के रखती है। वहाँ कागज नहीं है, स्याही नहीं है, कलम भी नहीं है और लिखने वाला भी नहीं है।
आप जो भी कर्म किया है, शुभ या अशुभ, शुभ कर्म का जो फल होगा वह सुख होगा, और अशुभ कर्म का जो फल होगा वह दुख होगा। सुर नार मुनि अरु देवता सातदीप नवखंड। सुर नार मुनि अरु देवता सातदीप नवखंड। कह कबीर सब भोगिया देह धरी का दंड। सुर नर मुनि अरु देवता सातदीप नवखंड। कह कबीर सब भोगिया देह धरी का दंड। हिंसा और हंसनी यह शरीर धारण करने का दंड है। आपने जो भी कर्म किया है उसका फल भोगना ही होगा, आप उससे बच नहीं सकते। चाहे कुछ भी कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, जप तप कर लो, वह जो कर्म भोग है उससे आप छूट नहीं सकते। और आपको पूरा संसार का सुख चाहिए, अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए, तो सारे चारों फल मिलेगा। आपको थोड़ा सा गुरु में प्रेम होना पड़ेगा। गुरु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाए। प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाए। हिंसा और हंसनी संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, यह केवल धन के माध्यम से है। लेकिन आपको जैसी परिस्थिति मिली है उसी परिस्थिति में आपको रहना है, क्योंकि यह आपको देह धारण करने का दंड है। इस संसार में सब अमीर नहीं पैदा होते, कुछ गरीब भी पैदा होते हैं और अमीर बन जाते हैं, और कुछ अमीर पैदा होते हैं और वह गरीब हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी यह प्रकृति तो ऐसे ही चलती है। लेकिन जब आप सद्गुरु संग होते हैं तो चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु के सुमिराना ध्यान में मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए।
प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आए। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाए। हिंसा और हंसनी यह मृत्युलोक है। यह हम लोग एक पिंजड़े में बंद है। 5 तत्व का शरीर है और 25 प्रकृति का यह शरीर है। इसी में हम कैद हैं। जीव जो है इसी में कैद है। यदि आप 100 साल तक जीते हो तो सब मिला कर के 500 बोरा ही अनाज खाओगे। 1 साल में आप 500 बोरा मतलब 1 साल में आप 5 कुंटल ही अनाज खा पाओगे। हिंसा और हंसनी तो 5 बोरा अनाज तो आप कर ही लोगे। कैसी भी दुख से सुख से इसका बंदोबस्त कर डालो और सद्गुरु का भजन करो। जो आपको उपदेश मिला है, जिस भूमि का उपदेश मिला है, वहाँ पर आप साधन करो और सुमिरन करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। जिस घर में सद्गुरु का वंदना आरती शांति पाठ और होता है, उस घर में कभी भी यह जो है कमी नहीं हो सकता। आप इसको आजमा करके तो देखो और सद्गुरु संग जो है हमेशा अधीन रहना है। अभिमान में रह करके आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये हिंसा और हंसनी जब आप सद्गुरु की भक्ति करते हो तो एकदम शांति पूर्वक बैठ करके एकांत में प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए। सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा कामना पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा कामना पुराण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी सद्गुरु का सुमिरन करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है और जो है सारा दुख जो है नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए सद्गुरु का साधना भजन जो है प्रतिदिन करना चाहिए। सुमिरन से साबा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से साबा कामना पुराण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी जो आपको मानव जन्म मिला है उसे तो आपको आराम से धीरे धीरे काटना ही है। उसके पहले अपना घर जो है देख लेना है,
सद्गुरु से समझ लेना है, और नहीं तो फिर आपका दोबारा जन्म होगा। ये हंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब होता है दोबारा जन्म। जैसे आप शरीर जो है धारण किए हो, 5 तत्वों का यह शरीर है, और जीव जो है इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, और फिर जो है माँ के गर्भ में जाता है, और फिर अगला जन्म उसका मनुष्य का होगा या योनियों में होगा। ये हंसा और हंसनी, यह संसार इतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है, या तो सत्संग में या ऐसी भी संसार में। तो इस संसार में सावधान रहना है, कोई भी अपनी सी गलती न हो जाए। इसको हमेशा प्रभु को याद करना है, और प्रभु को याद करने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। हिंसा और हंसनी, यह समय आपका ऐसे ही निकल जाएगा, और रोज ही निकल रहा है। आपको सब काम छोड़ करके आपको एक अपना समय निकालना है, और उस समय में सद्गुरु को याद करना है। काम बृहत नहीं याही सी, हे मति मंदगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, खुले गगन द्वार। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। तो हिंसा और हंसनी संसार में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आपको सद्गुरु संग जो है प्रीत करनी है, और प्रीति जो है आप जानते ही हो, वह प्रीति जो है सूरत से होती है। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे
ते नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। हिंसा और हंसनी, आप संसार में कोई भी काम करते रहो और प्रभु को याद करते रहो। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करता धरता रहनाम। हिंसा और हंसनी जो इस संसार में है, चाहे कोई भी मनुष्य हो, अमीर हो या गरीब हो या कैसा भी हो, वह पूरा साल में 5 कुंटल ही अनाज खाएगा, उससे कम ही खाएगा। गेहूँ चावल सब मिला करके 5 कुंटल से अधिक नहीं खाएगा एक आदमी। तो चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, वह तो 5 कुंटल ही खाएगा। बाकी रहने के लिए तो आपको लगता है, लेकिन वास्तव में वह उससे अधिक खा नहीं पाएगा। आप करके देख लेना। तो काहे लिए चिंता करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। हिंसा और हंसनी यह मन की चाल है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जानते ही हो, अवधू बेगामादी समारा, अवधू बेगामादी समारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियादी समारा, अवधू बेगामादी समारा। हिंसा और हंसनी, सद्गुरु कहता है कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप सद्गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, संतों की, सद्गुरु की सेवा करके और उस ज्ञान को बूझ लेना है और अपना देश में चलना है। दोबारा इस संसार में नहीं आना है। फिर संसार में आओगी, मानो जन्म मिलेगा या कौन सा जन्म मिलेगा पता नहीं है। तो मानो जन्म मिला है तो इससे भक्ति करनी है, सद्गुरु की भक्ति करनी है। सारा काम छोड़ करके आपको 15 मिनट 20 मिनट सुबह और शाम जो है समय निकालना है। सब कुछ छोड़ दो। क्या पूरा संसार में लोग ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जो हैं, सन्यासी जो हैं, पूरा जिंदगी भर जो है जंगलों में रह करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, और आप तो गृहस्थ में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो और बच्चों संग हो। तो आपको 20 मिनट 15 मिनट टाइम तो निकालना ही चाहिए। अब नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे। और सद्गुरु का भजन गाना चाहिए, खूब प्रेम पूर्वक भजन याद करना चाहिए और गाना चाहिए और सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। अरे मानव जन्म मिला, कुछ नहीं करोगे इतना तो कर ही सकते हो। तो हिंसा और हंसनी, सद्गुरु क्या कहता है, अवधू बेगामादी समारा, अवधू बेगामादी समारा, राजा रंका फकीरी बादशाह, सबको कौं पुकारा, अवधू बेगामादी समारा, राजा रंका
फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी का स्वरवेद जो है, कबीर साहब ने क्या कहा है? साजन मिलई बचन दो कहिए, साजन मिलई बचन दो कहिए, मूरख मिलई मौन होई रहिए, साजन मिलई बचन दो कहिए, मूरख मिले मौन होई रहिए। अहिंसा और हंसनी यह कबीर साहब की वाणी है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता दर बार में बैठो साजन होय, ब्रह्मवेत्ता दर बार में बैठो साजन होय, गौमानयंग सम्हारी की बाणी चपलन होय, ब्रह्मवेत्ता दर बार में बैठो साजन होय, बाणी अंगा गौमानयंगा सम्हारी की बाणी चपलन होय। अहिंसा और हंसनी इसका भाव एक ही है। साजन मिलई बचन दो कहिए, मूरख मिलई मौन होई रहिए, साजन मिलई बचन दो कहिए, मूरख मिलई मौन होई रहिए। तो अहिंसा और हंसनी संसार में भांति भांति के लोग मिलते हैं। आपके घर परिवार में ही होता है, तो आपको शांत रहना चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और बहस नहीं करनी चाहिए। जो आप संसार में हो, आपको सद्गुरु संग रह करके अच्छे कर्म करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप जो अच्छा कर्म करोगे वह चित्त में आपका संस्कार बनेगा, और जो आपने गलत काम किया उसका अशुभ होगा। इसीलिए संसार में जो सज्जन व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ दो चार बात कर लीजिए, और जो मूर्ख व्यक्ति मिलता है उसे मौन रहना चाहिए। ये कौन कहा है? कबीर साहब ने यही कहा है। साजन मिलई बचन दो कहिए, मूरख मिलई मौन होई रहिए। और स्वामी जी क्या कहते हैं? ब्रह्मवेत्ता दर बार में
बैठ साजन होय। गोमानयंगा सम्हारी कारा, बाड़ी चपलन होय। ब्रह्मवेत्ता दर बार में, बैठ साजन होय। बाड़ी गौमानयंगा समारी कारा, बाड़ी चपलन होय। हिंसा और हंसनी, जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप बहस नहीं करना चाहिए। आप बहस करने से बात बढ़ती चली जाती है और फिर आपस में मनमुटाव हो जाता है। आप जानते ही हो क्या सही है और क्या गलत, तो आप शांत रहना चाहिए। हर एक का जवाब देना जरूरी नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं, साजन मिलई बचन दो कहिए, मूर्ख मिलई मौन होई रही है। तो हिंसा और हंसनी, संसार में भांति भांति के लोग मिलते हैं। आप सबके साथ बहस नहीं कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति के साथ आप बहस में जीत नहीं सकते हो। एक बात में एक बात, फिर दो बात, फिर 1000 बातें बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं और क्या से क्या हो जाता है। इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए और सद्गुरु को याद करना चाहिए। देखो, क्या सही है क्या गलत है, यह समय के ऊपर निर्भर होता है। अभी कोई चीज़ अच्छी लगती है और अगले ही पल बुरी हो जाती है। ये हिंसा और हंसनी इस संसार में ऐसी ही है। तो आपको सजग रहना है और हमेशा अपनी चेतना को गुरु के चरणों में लगाए रखना है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा हो जाला नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जाला नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जाला नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीराय उलिया, ईशावा भरम भुलाना हो,
ईसाबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जे लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी। जब तुम किसी परेशानी में फंस जाओ तो बैठ करके गुरु के चरणों में प्रार्थना कर लेना, तुम्हारा सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और स्वामी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्वामी जी? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी का विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हूँ तय पार। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी कहते हैं कि आपको विचार कर लेना चाहिए। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हूँ तय पार। योगी जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हूँ तय पार। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी कहते हैं कि जो योगी जो है, जो भी इच्छा करता है, वह उसे प्रथम विवेक विचार कर लेना चाहिए। गुरु संग जो है ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके विचार कर लेना चाहिए, और विचार कर लेने से वह पूर्ण होता है। ऐसे काम करने से सद्गुरु को बहुत अपार कष्ट होता है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में यही कहा है, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीवी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हूँ तय पार। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने एक दोहा और कहा है। उन्होंने कहा है, नामदानी शीरा सौंपकारा, संत बीजी ताहोय। नामदानी शीरा सौंपकारा, संत बीजी ताहोय। डरे मारी का यार बनी, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी। आप सारे काम पूर्ण नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आजीवन का अगला पल का पता नहीं है। इसीलिए संसार का जो भी काम है वह प्रभु के ऊपर अर्पण कर दो। नामदनी शिरा सांपोकारा, नामदनी शिरा सांपोकारा, संत बीजी ताहोय। हिंसा और हंसनी जो तुम्हारा काम है प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। नामदनी शिरा सांपोकारा, संत बीजी ताहोय। हिंसा और हंसनी विजय तुम्हारी ही होगी। जब प्रभु को अर्पण कर दिया तब नामदनी शिरा सांपोकारा, संत बीजी ताहोय। डरे मारी का यारवने, धिक जीवन है सोय। और जो डरता मरता है, कायर है, प्रभु को अर्पण नहीं करता है और सोचता है कि मैं ही कर लूँगा। अरे तुम कहाँ से कर लोगे? तुम्हारा कल का पता नहीं है और तुम सोचते हो कि कर लूँगा। तो ये हिंसा और हंसनी सद्गुरु संग जो है अति अधीन हो करके एकदम, जब तुम सद्गुरु संग बैठो एकदम अधीन हो जाओ और तुम्हारे आँखों से आंसू छलक जाना चाहिए। इतना अधीन होना है सद्गुरु संग जो है, तब तो तुम्हारा कार्य पूर्ण ही हो जाएगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों अवश्य पूर्ण होगा। डरना नहीं है, होगा या नहीं होगा, गुरु के आगे रख दिया तो वो पूर्ण होना ही है। इसीलिए यह दोहा स्वामी जी ने लिखा है, आप ही के लिए तो लिखा है। नामदनी शिरा सांपोकारा, संत बीजी ताहोय। डरे मारी का यारवने, धिक जीवन है सोय। हिंसा और हंसनी। इसीलिए जो भी तुम्हारा काम हो सद्गुरु को अर्पण कर दो। बस आप शांति से रहो। यदि वह तुम्हारे लिए लाभदायक है तो अवश्य पूर्ण होगा ही होगा। ये हिंसा और हंसनी, यही सद्गुरु का जो है दोहे का मतलब है। और यह जो है आप जानते ही हो, स्वामी जी का जो दोहे हैं अनुभवपूर्ण है। निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो हिंसा और हंसनी, उस प्रभु के ऊपर असीम विश्वास रखना है और एकदम अति अधीन भाव रहना है। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। तो ये हिंसा और हंसनी संसार के आगे नहीं झुकना, लेकिन सद्गुरु के आगे एकदम अति अधीन होकर के बैठना चाहिए। तभी तुम्हारा पूर्ण भी होगा। और सद्गुरु कहता भी है,
हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई। अत्यादीना होय जो कोई, ताको देई वल खाई। हंसा ताको देई वल खाई। हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई वल खाई। हंसा ताको देई वल खाई। तो ये हंसा और हंसनी गुरु के आगे अति अधीन होकर के इतना अधीन हो जाना है कि सदगुरु तो लखाई देगा। वह कह ही रहा है लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई वल खाई। हंसा ताको देई वल खाई। ये हंसा और हंसनी आपको गुरु के आगे एकदम अति अधीन होकर के बैठना है और वंदना आरती शांति पाठ अधीन होकर के ही करना है, तभी आप पा जाओगे। यह सदगुरु ऐसा ही कह रहा है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर।